रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ बैठी होती है। वह तो बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडों से बच्चे होने वाले थे। वह बहुत दिनों बाद माँ बनने वाली थी। फिर वह अपने अंडों से बातें करती है। मेरे प्यारे प्यारे अंडे, मेरे बच्चों, तुम बस जल्दी से निकल आओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। बस तुम स्वस्थ रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। चिड़िया अपने अंडों से ऐसे बातें करती रहती है। वह उनकी बहुत देखभाल करती है। वह अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। वह हमेशा उनके साथ रहती है। वह अपने अंडों से बहुत प्रेम करती है। फिर कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे बच्चों। तुम्हें पता है आपकी मम्मा कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आज जाके मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मा, मम्मा, आप मेरी मम्मा है ना। मैं अंडे के अंदर से आपकी रोज आवाज़ सुनता था जब आप मुझसे रोज बातें किया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारे लिए कोई भोजन लाई ही नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हारी रखवाली कर रही थी। मैंने तो भोजन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जा कर के भोजन लेकर के आती हूँ। तुम इस घोंसले से बाहर मत जाना, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर उनके लिए भोजन की खोज में निकल पड़ती है। फिर चिड़िया को कहीं पर पास में भोजन नहीं मिलता। फिर वह कहती है, यहाँ तो पास में कोई भोजन नहीं दिख रहा। मुझे और आगे दूर तक जाना होगा। पर घर पर तो मेरे बच्चे अकेले हैं। वो कैसे अपने आप को संभालेंगे। मैं उनके लिए कोई घर भी नहीं बना पाई जिसमें वो सुरक्षित रह पाते और मैं कहीं दूर तक भोजन लेने के लिए जा पाती। चलो अब मैं बाद में घर। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बना लूँगी। अभी मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए जाना है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से भोजन की खोज में उड़ती है। फिर एक जगह उसे भोजन दिखता है। वह वहाँ पर बैठ जाती है। फिर अचानक से कहीं से एक पत्थर आकर उसे लग जाता है और उसके शरीर से काफ़ी खून बह जाने के कारण वह मर जाती है। चिड़िया तो इतनी दूर आ चुकी थी कि उसका जानने वाला कोई पक्षी वहाँ नहीं था और वह वहीं पर पड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ उसके बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर माँ तो अब कभी वापस लौट के आने वाली न थी। बच्चे बहुत भूखे थे, अब वो उड़ भी नहीं सकते थे। फिर वो किसी तरह से उनके पास पहुँचते हैं। बच्चों, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम दोनों अकेले क्यों घूम रहे हो? इतने छोटे हो, अगर किसी शिकारी पक्षी ने देख लिया तो वो अपना शिकार कर लेगा। आंटी, आंटी, मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मा कहाँ है। हम तो बैठे हुए थे, अभी ही अंडे से निकले थे। हमारी मम्मा तो हमारे लिए भोजन लेने गई थी, पर वो अभी तक लौटी ही नहीं। इसलिए किसी तरह हम धीरे धीरे उठकर यहाँ तक आ गए। हमें नहीं पता हमारी मम्मा कहाँ है।
छोटे बच्चों की बातें सुनकर वह चिड़िया सोचने लगती है, कहीं इसकी मम्मा को किसी शिकारी पक्षी ने अपना भोजन ना बना लिया हो, इसीलिए अभी तक वो वापस नहीं आई, वरना अब तक तो सारे पक्षी घर की ओर लौट आते हैं। बच्चों, तुम अंदर आ जाओ। जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आती तुम मेरे पास रुक जाओ। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, दोनों मेरे पास यहीं पर रहो। जब तुम्हारी मम्मा आ जाएगी फिर तुम उनके साथ चली जाना। फिर दोनों बच्चे उस चिड़िया के साथ उसके घर में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ, लेकिन उसकी मम्मा तो कभी वापस ही नहीं आई। फिर वह चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपना लेती है और उनकी माँ बनकर उन दोनों को पालती है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा अब से मैं हूँ, तुम मुझे ही अपनी माँ मानना। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। इस तरह वह दोनों बच्चे उस चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह उनकी माँ बन जाती है।